हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन होगा। आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको उसका सिलेबस अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और मेन सिलेबस में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम पेपर टू कंप्यूटर साइंस के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस और उसके अंदर आप ज्वाइन करके कोई भी मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप ईमेल भी कर सकते हैं हमें ugcnetgyan.cs@gmail.com पे, और उसके साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। और अभी तक अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है सिलेबस। ओवरऑल सिलेबस डिस्कस करेंगे हम यूजीसी नेट ब्यूरो नेट सिलेबस सब्जेक्ट पेपर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के लिए। और हमारा जो पेपर कोड होता है वो होता है 87। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं पेपर कोड की तब हमें ज़रूरत होती है कि कौन सा पेपर कोड हम फिल कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि हमने बताया था पेपर टू पेपर वन दोनों में 10-10 यूनिट हैं, 10-10 यूनिट डिवाइड हैं। पेपर वन का सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आज पेपर टू कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 यूनिट वाइज। तो जो फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं क्योंकि कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनमें एक सब्जेक्ट है, कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनमें 2 से 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं और किस किस यूनिट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो जो यूनिट 1 है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट कवर होते हैं। पहला सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसके जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन एंड प्रेडिकेट लॉजिक, प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन सेकंड पार्ट है सेट एंड रिलेशन। यहाँ से तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट से, रिलेशन की प्रॉपर्टीज से, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अभी ये कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो कि पिछली बार ऐड हुए थे। पिजन होल प्रिंसिपल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है और प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को कवर करेंगे लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। वो किसी भी ग्रुप से पूछ सकता है, सब ग्रुप से पूछ सकता है, सेमी ग्रुप, इस टाइप से कोई भी एक क्वेश्चन, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें ग्राफ थ्योरी, तो यहाँ से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 भी पूछ सकता है लेकिन मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस तो हर बार पूछे गए हैं। ग्राफ की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, वेटेड ग्राफ और पाथ या सर्किट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट पाथ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफ थ्योरी के अंदर यूलर एंड हैमिल्टोनियन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
सेम ग्राफ कलरिंग की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी ग्राफ्स हैं वो तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कौन कौन से बाइपर्टाइट ग्राफ कौन से होते हैं, ट्री कौन से हैं, रूटेड ट्री कौन से हैं। तो इस टाइप से यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार स्पैनिंग ट्री से पूछा जाता है। ट्री ट्रेवर्सल तो आप सबको पता ही होगा, डाटा स्ट्रक्चर में हम इसको अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। बाकी हम 1 बाय 1 हर एक यूनिट को यूनिट वाइज करेंगे ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है बूलियन अलजेब्रा, यहाँ से भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली बूलियन फंक्शन क्या होते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। देन नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंप्लेक्स मेथड पूछ लेता है या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है वहाँ से लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिकल मॉडल, ग्राफिकल सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स मेथड पूछा जाता है बहुत बार। सिंप्लेक्स मेथड कई बार पर्ट सीपीएम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। साथ के साथ क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से ये हमारी फर्स्ट यूनिट कवर होती है जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं। पहला डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दूसरा ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च को भी हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड यूनिट आती है हमारी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। सेकेंड यूनिट बेसिकली हमारी है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग। इसके अंदर भी हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक यूनिट की जो वेटेज होती है वो होती है 10 मार्क्स ऑफ ईच यूनिट। हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से और 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं COA से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जो फर्स्ट यूनिट थी वहाँ पे जो सेकंड चैप्टर था हमारा ऑपरेशन रिसर्च, जो सेकंड सब्जेक्ट था वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के 6 to 7 क्वेश्चंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स, यहाँ से बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता है, बूलियन अलजेब्रा है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, मैप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशनल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर्स, मेमोरी यूनिट। इनकी आपको डिटेल में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, डाटा टाइप, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिटेक्शन कोड और कंप्यूटर अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें रजिस्टर, ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशन, तो रजिस्टर, ट्रांसफ़र लैंग्वेज, बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, तो इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन कोड, कंप्यूटर रजिस्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर, मीन्स हमें लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर क्या क्या है, कंट्रोल मेमोरी, एड्रेसिंग सीक्वेंस, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। देन नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू की बेसिक नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए डिटेल में, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेसिंग मोड से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, रिस्क सिस्क का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, नेट हो या फिर गेट हो। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से करना है। पेरिफेरल डिवाइस कौन से हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र, मोड ऑफ ट्रांसफ़र, प्रायोरिटी, इंटरप्ट। डीएमए क्या होता है क्वेश्चन, डीएमए से बहुत बार पूछा जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें मेमोरी हियरार्की, तो मेमोरी हियरार्की के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, मेन मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, कैश मेमोरी, आपको डिफरेंट टाइप की मेमोरीज की हियरार्की का पता होना चाहिए। वहाँ से भी कई बार सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक मल्टी प्रोसेसर, तो मल्टी प्रोसेसर से कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है मल्टी प्रोसेसर की, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार कैश कोहेरेंस से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट है हमारी बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। यहाँ पे भी हमारे 2 सब्जेक्ट कवर होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज और कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला सब्जेक्ट भी कवर होता है। सी लैंग्वेज, C++, जो भी हमारी लैंग्वेज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूनिट 3 से कवर होते हैं। तो इसके अंदर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उसके साथ ही सेकंड सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। लैंग्वेज में आएगा आपसे HTML, XML, C++, जावा, कोई भी जो भी यहाँ पे टॉपिक्स गिवन हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज डिज़ाइन एंड ट्रांसलेशन इशू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट, पैराडिगम एंड मॉडल, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, वर्चुअल कंप्यूटर एंड बाइंडिंग टाइम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, स्टेजेस इन ट्रांसलेशन, फॉर्मल ट्रांजिशन मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री डाटा टाइप, तो डाटा टाइप का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट, स्केलर एंड कॉम्पोजिट डाटा टाइप। देन नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन सी, तो प्रोग्रामिंग इन सी से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोकन, आइडेंटिफायर, डाटा टाइप, सीक्वेंस कंट्रोल, सब प्रोग्राम, एरे स्ट्रक्चर, यूनियन, स्ट्रिंग, पॉइंटर, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, प्री प्रोसेसर, इन सब की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो सी लैंग्वेज। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें उप्स की, तो उप्स के कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंशिएशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इन कंसेप्ट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग इन C++, तो बेसिकली कुछ टॉपिक्स प्रोग्रामिंग इन C++ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके टॉपिक्स को भी आप देख लो। टोकन, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप, ऑपरेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शन, पैरामीटर पासिंग, वर्चुअल फंक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डीकंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, टेम्पलेट, एक्सेप्शन एंड इवेंट हैंडलिंग, स्ट्रीम एंड फाइल्स, मल्टी फाइल प्रोग्राम। देन नेक्स्ट टॉपिक है वेब प्रोग्रामिंग, यहाँ से HTML, DHTML, XML, स्क्रिप्टिंग, जावा, सर्वलेट, एप्लेट, यहाँ से भी बहुत बार बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये थी लैंग्वेज पोर्शन। लैंग्वेज पोर्शन से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स से पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होते हैं इनका पता होना चाहिए। ग्राफिक मॉनिटर्स, इनपुट डिवाइस, पॉइंट एंड लाइन क्या हैं, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, मिड पॉइंट, सर्कल एंड इलिप्स एल्गोरिदम, स्कैन लाइन, पॉलीगन फिल एल्गोरिदम, यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल एल्गोरिदम। देन नेक्स्ट टॉपिक है 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म एंड व्यूइंग, एंड नेक्स्ट टॉपिक है 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मिंग एंड व्यूइंग। तो 2D 3D इन दोनों में कुछ सेम टॉपिक हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो जो 2D में है ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इनसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी मैट्रिक्स से क्वेश्चंस पूछ सकता है, पिछली बार मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें व्यूइंग पाइपलाइन, व्यूइंग कोऑर्डिनेट इन्फेरेंस फ्रेम, विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, व्यूइंग फंक्शन, लाइन एंड पॉलीगन क्लिपिंग। और 3D के अंदर अगर हम बात करें तो पॉलीगन सरफेस, क्वाड्रेटिक सरफेस, स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन, बीजर कर्व, बी स्प्लाइन कर्व, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बीजर कर्व, बी स्प्लाइन कर्व। तो इनका बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस हैं। देन नेक्स्ट अगर 4th यूनिट की हम बात करें तो 4th यूनिट है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो फोर्थ यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर डीबीएमएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके साथ ही एसक्यूएल का कंसेप्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, डाटा मॉडल, स्कीमा, इंस्टेंस, डाटा इंडिपेंडेंस, डेटाबेस लैंग्वेज एंड इंटरफेसेस, सेंट्रलाइज्ड एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। द नेक्स्ट टॉपिक है डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग के अंदर ईआर डायग्राम, रिलेशनल मॉडल, इन सब का आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। कोड रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनकी आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसक्यूएल। एसक्यूएल से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल से। हमें क्वेरी दी हुई थी, हम या तो क्वेश्चन मिलेगा एसक्यूएल से, आपको क्वेरी दी हुई होगी, आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, या फिर आपको उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेरी बनानी जानी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी उल्टा आए या फिर सीधा आए क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में आए, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन एंड डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्वेरी किस टाइप से लिखी जाती है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारी स्टेटमेंट्स आपको पता होना चाहिए एसक्यूएल के अंदर। देन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मलाइजेशन से। फंक्शनल डिपेंडेंसीज का पता होना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे कौन सी नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक, डेटाबेस रिकवरी टेक्निक, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस, डेटाबेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एनहांस डेटा मॉडल। तो एनहांस डेटा मॉडल के अंदर टेम्पोरल डेटाबेस कंसेप्ट, मल्टीमीडिया डेटाबेस, डिडक्टिव डेटाबेस, एक्सएमएल एंड इंटरनेट डेटाबेस, मोबाइल, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीनोम डेटा मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये दोनों टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट में। द नेक्स्ट टॉपिक है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। तो ये दोनों कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, OLAP क्या है, OLTP क्या है, एसोसिएशन रूल्स क्या क्या हैं, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, इन सब का आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। ये कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं, पहले नहीं होते थे, पिछले 2 से 3 बार से ये न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। SVM क्या है, KNN, के नियरेस्ट नेबर, एल्गोरिदम्स हैं ये, डिफरेंट हिडन मार्कोव मॉडल, इनका भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, इनके स्टेप्स पता होना चाहिए। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से स्टेप्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिग डाटा सिस्टम, तो बिग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स, आर्किटेक्चर क्या है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हडूप की नॉलेज होनी चाहिए, HDFS क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है NoSQL। तो NoSQL एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है। डिफरेंट NoSQL प्रोडक्ट, क्वेरिंग एंड मैनेजिंग NoSQL, इंडेक्सिंग एंड ऑर्डरिंग डाटा सेट, NoSQL इन क्लाउड। तो ये थी हमारी 4th यूनिट जिसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज़ होता है, बिग डाटा सिस्टम क्या है, NoSQL, SQL, ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं 4th यूनिट में। उसके बाद अगर हम बात करें 5th यूनिट की, तो 5th यूनिट है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 5th यूनिट में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग सारी की सारी आपको हर एक टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन पता होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडिंग, लिंकिंग, रीलोकेशन, प्री प्रोसेसर, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या क्या है, डिज़ाइन कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सिस्टम बूट क्या होता है, इन सब की डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें प्रोसेस शेड्यूलिंग, ऑपरेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, पीटरसन सॉल्यूशन, सीमाफोर सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से। कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पूछ सकता है, पीटरसन सॉल्यूशन, सीमाफोर,
तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें थ्रेड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रेड। तो आपको थ्रेडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थ्रेडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग से किसी भी शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन नेक्स्ट है डेडलॉक। तो डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन, रिकवरी, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। देन नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन मेमोरी मैनेजमेंट से पूछा जाता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, सेगमेंटेशन, पेजिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है स्टोरेज मैनेजमेंट। तो स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर ये डिस्क स्ट्रक्चर, शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट, रेड स्ट्रक्चर, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। देन फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी, डिस्क स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम माउंटिंग, फाइल शेयरिंग, then file system structure and implementation, directory implementation, allocation method, free space management, efficiency and performance, recovery, input output hardware, application input output interface, kernel IO system, ट्रांसफॉर्मिंग IO रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशन, ये सब आता है फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्योरिटी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी रिगार्डिंग। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, रिकवरी कैसे करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है वर्चुअल मशीन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से भी बेसिक कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन नेक्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग। तो जो 5th यूनिट है वो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें 6th यूनिट, तो 6th यूनिट है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट यूनिट है 6th यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की अच्छे से डिटेल पता होनी चाहिए, सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, उसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट, डेवलप यूज़ केस रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो ये सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इन सब की अच्छे से डिटेल में नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से, कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा कपलिंग एंड कोहेजन, मॉड्यूलरिटी क्या है बेसिकली, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, डाटा डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, इनका आपको अच्छे से डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। नेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंसेप्ट बेस्ड पूछा जाता है। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, तो यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट, मैकॉलेज क्वालिटी फैक्टर, रिस्क मिटिगेशन, ये सब टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार पूछा जाता है LOC या फिर KLOC से रिगार्डिंग, जिसके अंदर हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी होती है, एफर्ट निकालते हैं, ड्यूरेशन निकालते हैं, टीम साइज़ निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कोकोमो कॉस्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग LOC बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट की का। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बेसिक पार्ट टेस्टिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग, ड्राइविंग टेस्ट केसेस, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी होती है। तो ये थी हमारी 6th यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम 7th यूनिट की बात करें, तो 7th यूनिट में भी हमारे 2 सब्जेक्ट कवर होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर से बेसिक क्वेश्चंस
एज वेल एज एडवांस क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पार्स मैट्रिक्स, डेंस मैट्रिक्स, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, फॉरेस्ट, बाइनरी ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री, ग्राफ, शॉर्टिंग, सर्चिंग और हैशिंग। ये सारे के सारे टॉपिक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। हर टॉपिक को कवर किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में। देन नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन तो बेसिकली हर बार पूछा जाता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, एक क्वेश्चन असिम्प्टोटिक नोटेशन से, एक क्वेश्चन रिकरेंस रिलेशन से। तो रिकरेंस रिलेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिज़ाइन टेक्निक। तो डीसीसी, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, डीपी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीडी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड। इनकी आपको डिटेल में नॉलेज अच्छे से इन टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। देन नेक्स्ट आता है लोअर बाउंड थ्योरी एंड नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ एल्गोरिदम। इसके अंदर बीएफएस, डीएफएस, शॉर्टेस्ट पाथ, मैक्सिमम फ्लो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, पी एंड एनपी क्लास, एनपी कंप्लीटनेस, रिड्यूसिबिलिटी। एक क्वेश्चन एनपी एनपीसी प्रॉब्लम से पूछा जाता है। सिलेक्टेड टॉपिक्स कुछ अलग से टॉपिक हैं लाइक नंबर थ्योरेटिक एल्गोरिदम, पॉलिनोमियल अर्थमेटिक, फास्ट एंड फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। ये कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो कि अभी बाद में आए हैं। एडवांस एल्गोरिदम, पैरेलल एल्गोरिदम फॉर शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड मर्जिंग एप्रोक्सीमेशन, रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम, ठीक है। यहाँ से भी बेसिकली एक क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न के पेपर हुए हैं, जब से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है तो उनमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आती है 8th यूनिट। तो 8th यूनिट है हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। यहाँ पे भी हमारे 2 सब्जेक्ट कवर होते हैं, टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिज़ाइन। ये यूनिट भी अपने आप में अच्छी खासी वेटेज रखती है। वैसे तो डिवाइड है 10-10 यूनिट, लेकिन कई बार जो है 10 यूनिट्स का एवरेज नहीं होता, कुछ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज, नॉन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, डायगोनल आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम, रसल्स पैराडॉक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलर लैंग्वेज मॉडल। तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो रेगुलर लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। वो डीएफए बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनडीएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, रेगुलर ग्रामर क्या होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, पंपिंग लेमा, और नॉन रेगुलर लैंग्वेज कौन सी हैं, लेक्सिकल एनालिसिस कौन सा है। हमने बेसिकली जो 8th यूनिट है उसको स्टार्ट किया हुआ है टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। उससे रिगार्डिंग 5 to 6 और 6 to 7 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अब रेगुलरिटी में पहले 8th यूनिट को कवर करेंगे, उसके साथ ही हमने 2nd यूनिट का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को स्टार्ट किया हुआ है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और साइड बाय साइड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्लासेस, वो टॉपिक्स हैं, वो सब्जेक्ट जो हैं पहले से शुरू हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम पहले कवर करेंगे, देन 1 बाय 1 एक यूनिट को कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी पीडीए होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन पीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल फॉर्म से पूछा जाता है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म, एम्बिग्यूटी, पार्स ट्री रिप्रेजेंटेशन, इक्विवेलेंस ऑफ पीडीए क्या है, प्रॉपर्टी क्या है सीएफएल की। देन नेक्स्ट आता है ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। रिकर्सिव लैंग्वेज कौन सी हैं, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज कौन सी हैं, और कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कौन सी हैं,
अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, चॉम्स्की हियरार्की, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन फॉर सिंपल प्रॉब्लम। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी अच्छे से नॉलेज पता होनी चाहिए। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपको, अगर वो टॉपिक अच्छे से कवर है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ से अनसॉल्वेबल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम बेस एक क्वेश्चन पूछा जाता है, होल्टिंग प्रॉब्लम, पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, या फिर ट्रैक्टेबल एंड इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है कंपाइलर का पार्ट, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। यहाँ से भी सिंटेक्स एनालिसिस में टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग, LR1 पार्सर, डिसेंडेंट पार्सर, तो इनसे भी 1 से 2 क्वेश्चन सिंटेक्स एनालिसिस से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेंटिक एनालिसिस, एट्रीब्यूट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। L एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, S एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, टाइप चेकिंग कैसे करते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट कौन से हैं, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कौन से हैं। तो आपको एट्रीब्यूट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो रन टाइम सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रन टाइम सिस्टम। इसके अंदर स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ये सब टॉपिक्स आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की, तो आपको कोड को जनरेट करना आना चाहिए। ये हमारी बेसिकली मिडल लेवल होता है, बीच का लेवल होता है मशीन लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच में। द नेक्स्ट होता है कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ से पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, एनालिसिस डेटा फ्लो का, और इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थी 8th यूनिट। उसके बाद अगर हम बात करें 9th यूनिट की, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारा बेसिकली सारी कंप्यूटर नेटवर्क के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एनालॉग, डिजिटल सिग्नल, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन, डाटा एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक, सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंदर नेटवर्क टोपोलॉजी, लैन, मैन, वैन, इन सब की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क मॉडल। तो दोनों मॉडल्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ OSI एंड TCP/IP लेयर, इन दोनों मॉडल्स की जो लेयर हैं उनकी फंक्शनिंग आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CSMA-CA क्या है, CSMA-CD क्या है, रिजर्वेशन, टोकन पासिंग, पोलिंग, FDMA, CDMA, TDMA, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। IPv4 स्ट्रक्चर, एड्रेस स्पेस, ये टॉपिक्स भी आपस में इम्पोर्टेंट हैं। क्लास फुल एड्रेसिंग, क्लास लेस एड्रेसिंग, इनकी अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लास फुल, क्लास लेस से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ARP, RARP, इनकी भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट एरर कंट्रोल डिटेक्शन, कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, इनकी आपको डिटेल में प्रॉपर्टीज़ जो इनकी हैं, जो टाइप्स हैं, फर्दर स्टेप्स हैं, उनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ से बेसिकली URL, डोमेन नेम सिस्टम, DNS, रेजोल्यूशन, एड्रेस टू नेम, नेम टू एड्रेस मैपिंग, और इलेक्ट्रॉनिक मेल आर्किटेक्चर, SMTP, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, सीक्रेट की एल्गोरिदम, पब्लिक की एल्गोरिदम, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, फायरवेल क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोबाइल टेक्नोलॉजी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। GSM, CDMA, सर्विस एंड आर्किटेक्चर ऑफ GSM, मोबाइल कंप्यूटिंग, मिडलवेयर एंड गेटवे for mobile computing, mobile IP and mobile communication protocol, communication satellite, wireless network and topology, cellular topology, mobile ad hoc network, wireless transmission LAN, wireless geolocation system, GPRS and SMS। तो आपको GPS, GSM,
इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है तो बेसिक टॉपिक्स, उसके साथ ही जो उन टॉपिक्स के एडवांस टॉपिक्स आए हुए हैं, करंट में जो न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई हैं, उनसे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको सास, पास, आस इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। वर्चुअलाइजेशन क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, क्लाउड स्टोरेज क्या है, डेटाबेस स्टोरेज क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब की बेसिक्स ऑफ आईओटी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमारा जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है अपने आप में, तो हर एक यूनिट को करना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई यूनिट आप छोड़ दो बीच में, आपको सारी की सारी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी यूनिट्स करोगे तो मे बी कोई बेसिक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज होगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल का ना आके बेसिक क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े ना, ये ना सोचें कि 10 यूनिट में से 4 से 5 यूनिट को बहुत अच्छे से कर लूँ, 5 यूनिट को छोड़ दूँ, तो ऐसा ना करें। सारी की सारी यूनिट्स को 1 बाय 1 कवर करें। नेक्स्ट और लास्ट वन इज़ 10th यूनिट है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हमारे 3 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क और फजी। तो फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमारे कवर होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अप्रोचेज़ टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोचेज़ क्या हैं, सारी की सारी अप्रोचेज़ की डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, रिलेशनल एजेंट क्या, रैशनल एजेंट क्या है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या है, ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, गेम प्लेइंग, मिन मैक्स, अल्फ़ा बीटा, कट ऑफ, ये सारे टॉपिक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। लॉजिक, सिमेंटिक नेटवर्क, फ्रेम क्या है, रूल क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी क्या है, ऑन्टोलॉजी, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, हैंडलिंग अनसर्टेनिटी नॉलेज। देन नेक्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं प्लानिंग के, लीनियर और नॉन लीनियर प्लानिंग क्या है, गोल सीक प्लानिंग क्या है, हियरार्किकल प्लानिंग क्या है, स्टेप्स क्या होते हैं, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर है ग्रामर एंड लैंग्वेज पार्सिंग टेक्निक, सिमेंटिक एनालिसिस एंड प्रैग्मेटिक, मल्टी एजेंट सिस्टम, एजेंट एंड ऑब्जेक्ट, एजेंट एंड एक्सपर्ट सिस्टम, जेनरिक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम, सिमेंटिक वेब, एजेंट कम्युनिकेशन, नॉलेज शेयरिंग यूजिंग ऑन्टोलॉजी, एजेंट डेवलपमेंट टूल्स। देन नेक्स्ट आता है फजी सेट। तो यहाँ से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस फजी सेट से पूछे जाते हैं। फजी सेट में आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए, मेंबर फंक्शन क्या है, फजीफिकेशन क्या होता है, डिफजीफिकेशन, उसके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, फजी रिलेशन क्या होता है, फजी रूल्स कौन कौन से हैं, फजी इन्फेरेंस कौन कौन से हैं, फजी कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, फजी रूल बेस्ड सिस्टम क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें जेनेटिक एल्गोरिदम, तो जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर फिटनेस फंक्शन, एनकोडिंग स्ट्रेटजी, जेनेटिक ऑपरेटर, जेनेटिक एल्गोरिदम साइकिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिदम। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपरवाइज एल्गोरिदम, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सिंगल परसेप्शन, मल्टी लेयर परसेप्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, होप फील्ड नेटवर्क, ये सारे के सारे टॉपिक आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने आज 1 बाय 1 सारी की सारी यूनिट्स को कवर कर लिया है। उसके साथ ही हमने कवर किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको टॉपिक, सबसे पहला तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उस सिलेबस के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं, यानी कि अगर आपको अच्छे से रिसोर्स पता है कि कौन सा रिसोर्स बेस्ट है,
तो आप अपना एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं आप उसके साथ ही, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो जो बेस्ट बुक हैं कंप्यूटर साइंस से रिगार्डिंग। सो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।